श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती है, उसे हरियाली तीज कहते हैं। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को भी मनाया जाता है, उसे हरित तालिका तीज कहते हैं। दोनों का पूजन एक जैसा होता है, कथा भी एक जैसी होती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है। इस दिन महिला निर्जला व्रत रखती है और इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया गया है। इस दिन स्त्रियां पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती है तथा दूसरे दिन सुबह उठकर ही स्नान करने के बाद पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती है। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से कठिन माना जाता है। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्यौहार में स्त्रियां हरा लहंगा चुनरी में पहनती है, गीत गाती है, मेहंदी लगाती है, श्रृंगार करती है, झूला झूलती है और नाचती है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं। माता पार्वती की सवारी बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज की कथा। शिव जी ने माता पार्वती को उनके पुण्य जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग और पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताई तो पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए थे। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तुम्हें बड़ा दुख हुआ था। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई तो सहेली ने तुम्हें एक घने जंगल में छुपा दिया। जहाँ तुम्हारे पिता कभी पहुँच न सके वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक एक कर दिया था, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वचन दिया था। तुम्हारे पिता खोजते हुए उस गुफा तक भी पहुंच गए थे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में मैंने बिताया है। आज तप मेरा सफल हो रहा है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही सत पर चलूँगी यदि आप मेरा विवाह शिव जी से कराने को राजी हो जाओ तो। पर्वतराज मान गए थे। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया और हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया था, व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री में मैं उसे मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कंजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती है कि तृतीया पर व्रत उन्होंने बताया है कि जिनसे स्त्रियां सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वह श्रावण महीने की तृतीया तीज को ही होती है, जो 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल में भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है।
इसके बाद घर में उत्सव भी मनाया जाता है। भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहंगा, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने के भी रिवाज है। हर हर महादेव।